उनका कथा सुनने के लिए लाखों आदमी इकट्ठा हो जाता है। क्या विचित्र बात है। कैसे साधन किया, किस प्रकार किया? भजन करना है, और अगर मैंने ये सोचा कि मेरे को भजन करना है तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, मुझे भगवान के पास जाना है, अगर मैंने ये सोचा है तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और अगर मुझे ये सोचना है कि नहीं मैं अभी तो ऐसा कर रही हूँ, बाद में मेरे को जो करना है मैं कर लूंगी, ऐसा करने से कभी भी लाभ नहीं होगा। जैसे हमको गुरुजी लोगों के सामने डांट देते हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, उसी के बीच में गुरुजी ने हमको बुलाया और हमको ही डांटा और किसी को नहीं डांटा। इसमें क्या है, गुरुजी हमको और ज्यादा अच्छे से शिक्षा देना चाहते हैं कि तू गलत रास्ते पे मत चल, हमको समझा रहे हैं गुरुजी। और हम लोग सोचने लगते हैं अरे देखो इतने सारे लोग बैठे हैं और गुरुजी ने मुझको ही डांट दिया। तो इसमें गुरुजी हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं, देखो तुम लोग भटके हुए हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो तो तुम लोग सही दिशा में जा सकते हो। लेकिन हम लोग उल्टा ही सोचते हैं, इसलिए हो नहीं पाता है। इसलिए जो भी गुरुजी बोले और किसी के भी सामने बोले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम सोचते हैं कि आज अभी तो यहाँ पर है, इतने सारे लोग हैं और बाद में क्या बात का बतंगड़ बन जाएगा, परंतु वो बात का बतंगड़ लोग बना रहे हैं। हम तो अपने आप सही है, हमारे जगह सही है, हम अपने भगवान को लेकर चल रहे हैं, गुरुजी की बात लेकर चल रहे हैं, तो भगवान है, भगवान देख रहे हैं, भगवान के पास जाना है, तो लोगों की बातों को हम क्यों ध्यान दें, क्यों सुने? लोग बोल रहे हैं बोलने दो, लोगों का तो काम ही है कहना, तो हम उनकी बातों में क्यों जाए? बोलते रहे, बोलते रहे। बोलो श्री राधा रानी की, सतगुरुदेव की। बहुत सुंदर, आगे बस फिर से शुरू, क्योंकि अकेला हमेशा बैठा नहीं रहना चाहिए। अकेला जैसे ही होगे नाना प्रकार के विचार आता ही रहेगा, अरे उसने तो ये बोला था, अरे उसने तो ये बोला था। इसलिए भगवान के सामने रहो, भक्तों के सामने रहो, गुरुजी के सामने रहो, तो ये सारे विचार नहीं आएंगे। गुरुजी जो बोल रहे हैं वो सुनने को मिलेगा और सबके संग बैठे रहेंगे, सत्संग करेंगे या फिर कोई सेवा करेंगे तो सही है। और अगर अकेले बैठे रहे तो इतना दिमाग खराब हो जाए, अरे इसने तो ये बोला था, उसने तो वो बोला था, ये मेरे को लेकर ऐसा करती है, वो वैसा करता है, यही दिमाग में चलेगा। मानव जीवन का ये मानव जीवन दुर्लभ, ये प्राप्त होता नहीं है। एक डिब्बा में जितने मच्छर पैदा होता है, सारे संसार में उतना मनुष्य नहीं है। जो इतना छोटा डिब्बा है ना, एक छोटा सा डिब्बा में जितना मच्छर पैदा होता है और एक दिन में पैदा होता है, उतना मनुष्य सारा संसार में नहीं है। जंगल में जाओ, कितने प्रकार की प्राणी, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों, परंतु इंसान बहुत ही थोड़ा, और वो भी नाम से इंसान है, कर्मों से इंसान नहीं, धर्मों से इंसान नहीं, चिंतन से इंसान नहीं, व्यवहार से इंसान नहीं। हमें इंसान बनने के लिए धर्म, कर्म, व्यवहार, चिंतन, मनन, ध्यान, धारणा, धृति, ये सब में जाना चाहिए, तब ये संभव, तब वो इंसान है। ये उतना किसका होगा? कहाँ से पानी मिलेगा? कहाँ से पानी मिलेगा? अरे भाई एक पानी दो, थोड़ा सा पानी दो, थोड़ा पानी दो। अगर प्यास नहीं लगा है और आपके सामने शरबत लेके भी चले जाए तो क्या करेगा? अरे मेरे तो प्यास नहीं है, तो
बड़ा सा, चलो ये लाए हो एक घुट पी लेता हूं, आपने लाए हो तो एक घुट पी लेता हूं। ये प्यास नहीं है। कथा का प्यासी होना चाहिए, भजन करने का प्यासी होना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा का प्यासी होना चाहिए, ठाकुर जी का कर्मों का प्यासी होना चाहिए, हरि नाम करने का प्यासी होना चाहिए और निरंतर भागवत रस में डूबे रहना का प्यासी होना चाहिए। भागवत में डूबना चाहिए। जब तक नहीं डूबेंगे तब तक ये अनुभव नहीं होगा। आप लोग संसार रस में डूबे हो, आप लोग तो नहीं जानते हो ये भागवत रस क्या होता है। जानते हो शास्त्रों में, वेदों में क्या बोला? स रसो वही स। भगवान रस स्वरूप है। रस स्वरूप भगवान है। तो उस रस को पान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्यासी होना चाहिए। आजकल भागवत रस का प्यासी नहीं है, मदिरा पीने वाला करोड़ों है। वो भी तो एक रस है ना, वो भी एक रस है। लेकिन वो रस कहां लेके जाते हैं? वो रस कहां लेके जाते हैं? नरक की अतल तल में। और ये रस पान करोगे, ये रस की निशा जब तुम्हारे चढ़ेगा तो क्या देखोगे? मदिरा भी रस है। मदिरा पान करके ट्रेन में पड़ जाओगे, रास्ते में पड़ जाओगे, गाड़ी के नीचे पड़ जाओगे, कहां क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। और भगवत रस पान करोगे तो जब गिरोगे कहां देखोगे? जी गोविंद के चरण में पड़ा हुआ है। जय हो, जय हो। ये है भगवत रस। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग भागवत रस में डूबो।